हम इस वक्त मौजूद हैं बागली विधानसभा में। विधानसभा के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं कन्नौज जी से हम खास बातचीत करते हैं। आइए उनसे जानते हैं विधानसभा के कुछ विकास कार्य के बारे में। हमारे कोई भी काम बचा है या किसी का काम मैं नहीं कर पाया तो हमारे सारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं आप हमें बताएं। बाकी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो रहा है। ट्रांसफार्मर की ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी 750 ट्रांसफार्मर स्वीकृत है। अभी टेंडर लगकर काम चालू करना है। इनकी जो हाजिर जवाबी है, जो इनके शब्द हैं, जो ये जाने जाते हैं जिस चीज़ के लिए बिल्कुल कटाक्ष बोलते हैं, तो इनसे मैं शुरुआत करूंगी। कुछ बागली जो विधानसभा है ये चूँकि देखा जाए तो थोड़ा जंगल इलाका है और इनके तेवर भी बहुत तीखे हैं, तो कई बार ये चर्चाओं में बने रहते हैं। क्या कहेंगे विधायक जी कि मतलब आपके तेवर तीखे हैं या जंगल का प्रकोप रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बहुत छोटे और गरीब परिवार से हूँ। मेरे जन्म से पहले ही मुझे पता नहीं कि मैं मेरे पिताजी 2 महीने पहले ही डेथ हो गई थी और पारिवारिक गृहस्थी बहुत ऐसी रही जंगल में होने से, और आदिवासी का पूरा जनजाति गांव है। शिक्षा दूर दूर तक नहीं थी, आवागमन के साधन नहीं थे। उस समय हमने पढ़ाई की और पढ़ाई के बाद एक छोटी सी नौकरी पुलिस विभाग के कांस्टेबल से मैंने शुरुआत की। उसके बाद विभाग ने, पुलिस जैसे विभाग में मैंने खूब लगन मेहनत से काम किया। 3 साल में मैं हवलदार बना। फिर हर 5-6 साल में मैंने डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम देकर प्रमोशन पाया और हर साल 6-7 साल के गैप में ऐसे मेरी 38 साल की सेवा काल में मैं 4 साल तक डीएसपी भी रहा हूँ। और मेरी लगभग अच्छे वर्क को देखते हुए शासन ने, प्रशासन ने खूब प्रमोशन दिया मुझे। मैं पुलिस विभाग का धन्यवाद देता हूँ कि पुलिस विभाग ने मेरी काबिलियत पे ध्यान दिया। और यहाँ के जो स्वर्गीय कैलाश जी जोशी, जिनने 8 बार यहाँ पे चुनाव का परचम लहराया है, स्वर्गीय कैलाश जोशी, सांसद नंद कुमार चौहान, ये लोगों की गुड लिस्ट में भी मैं रहा। मेरा परिवार पूरा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा, इसलिए कहीं न कहीं मुझे स्वर्गीय जोशी जी ने तलब किया और उनने मुझे यहाँ सेवा करने के लिए आशीर्वाद देने का वचन दिया। तो मैंने 2018 में अपना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर मैंने यहाँ की सेवा करने का सोचा। और जो हमारी सरकार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय शिवराज जी चौहान साहब और मोदी जी के निर्देशन में हमको जो काम मिला, हमने उसका बखूबी काम किया और प्रशासनिक अनुभव भी मिला। इस वजह से उसी अंदाज में यहाँ के जो लोग हैं, आदिवासी सीट पे पढ़ा लिखा व्यक्ति को लाना इनका भी ख्वाब था। और उसी के दौरान हमारी सरकार कहीं न कहीं बड़े बड़े मंत्री की सीटें हिल गई और हमारी सरकार नहीं बन पाई। क्योंकि मुझे फिर भी ऐसे विपरीत स्थिति में कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ ने झूठा वादा करा था और 2-2 लाख का कर्जा माफ़ करने की बात के बावजूद भी मेरे को 13,000 की लीड मिली और यहाँ की जो सम्मानी जनता ने खूब नवाजा। उसके बाद हमारी सरकार बनने के बाद चूँकि हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की कि जो क्षेत्र में विकास का दौर चला, लेकिन कोरोना काल ने हमको कहीं न कहीं तकलीफ़ दी। हमारे वादे के मुताबिक हमने प्रधानमंत्री आवास अभी नहीं बना पाए, लेकिन मोदी जी ने जल जीवन मिशन में घर घर नल लगवाए, लाडली बहना योजना चलाई, लाडली लक्ष्मी पहले से ही चल रही थी, किसान सम्मान निधि कहो, चाहे गांव के किसानों के हित में जितनी भी सरकार की योजना है सब फायदेमंद है और आदिवासियों को भरपूर अनाज दिया जा रहा है, जिसको कि हमारे क्षेत्र का विकास का एक दौर चल गया है। हमारे कोई भी काम बचा है या किसी का काम मैं नहीं कर पाया तो हमारे सारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं आप हमें बताएं।
बाकी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो रहा है। ट्रांसफार्मर की ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी 750 ट्रांसफार्मर स्वीकृत है। अभी टेंडर लगकर काम चालू करना है। 2023 जो चुनाव का समय आता जा रहा है, टक्कर भी कांटे की होते जा रही है, क्योंकि इस समय कई जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो नाराज हैं। इसको आप कैसे संभालेंगे? देखो, चुनाव के समय हर व्यक्ति नाराजी महसूस करता है, ताकि उनका काम यदि साल भर 2 साल में हमने कर पाए, उनके गांव का विकास नहीं कर पाए, वो हर व्यक्ति चाहता कि मेरे गांव में 2 काम अच्छे हुए तो 2 की बजाय 4 और काम हो। हमने राजनीति गलियारों में कहा जा रहा है कि अब गुट बट गए हैं, भाजपा में भी। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। हमारे भाजपा में कोई गुट नहीं है, क्योंकि प्रदेश और देश के आह्वान पे हम काम करते हैं और कमल फूल ही हमारा निशाना है। ऐसी क्या वजह है सर कि इतने पुराने कार्यकर्ता कहें, नेता कहें, वरिष्ठ जन कहें, कैलाश जी ने भारतीय जनता पार्टी को जीवन दे दिया, दीपक जोशी जी ने भी आधे से ज़्यादा समय भारतीय जनता पार्टी में गुजारा। वहीं अगर मैं बात करूं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, जिन्होंने कांग्रेस में समय निकाला, अपना गुजारा, लेकिन ऐसा क्या होता है कि लोगों को पार्टी बदलनी पड़ती है इतने समय के बाद? देखो, मैं ज़्यादा पुराना नेता नहीं हूँ, लेकिन मेरा परिवार हमेशा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा। और हमारे जो दीपक भैया की बात है, दीपक जी जोशी, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही परिवार है। हो सकता किसी कारण से वो अभी पार्टी छोड़ी, पर मुझे विश्वास है कि एक दिन हमारी पार्टी में वो वापस आ जाएंगे। और सिंधिया जी महाराज का तो पूरा क्षेत्र ही है, हमारा बागली तो विशेषकर राजमाता सिंधिया का रहा, माधवराव सिंधिया का रहा, और हम उनको राजमाता सिंधिया से बचपन में से जुड़े हुए हैं। सन 84 में एक उनके आह्वान पे सीएम का बंगला हमने घेरने के लिए गए थे। इस तरह से सारा सिंधिया परिवार हमारा है। सर, कार्यकर्ता या तो समर्पण हो सकता है, समर्पित हो सकता है, या फिर महत्वाकांक्षी हो सकता है। आज के दौर में जब लोग एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी जोड़ लेते हैं, इससे उसमें चले जाते हैं, तो मैं इसको समर्पित कहूँ या महत्वाकांक्षी कहूँ? नहीं, ये तो थोड़ा सा महत्वाकांक्षी ही कह सकते हैं, क्योंकि अति महत्वाकांक्षी ही इस तरह से करवाता है। बाकी इससे ज़्यादा समर्पण वाले व्यक्ति कोई पार्टी नहीं छोड़ता। हमारे कोई भी काम बचा है या किसी का काम मैं नहीं कर पाया, तो हमारे सारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, आप हमें बताएं। बाकी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो रहा है। ट्रांसफार्मर की ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी 750 ट्रांसफार्मर स्वीकृत है। अभी टेंडर लगकर काम चालू करना है। नहीं, लेकिन कार्यकर्ता तो समर्पण ही मांगता है ना, पार्टी तो समर्पण ही मांगती है। जाहिर करके वो अपनी और अपनी उपलब्धता बताते हैं कि मैं कितना वरिष्ठ हूँ, मैं कितना कारगर हूँ। आपकी विधानसभा में विकास के कार्य आने वाले समय में 2023 में क्या करेंगे, कुछ नया? हमने हमारे क्षेत्र में सिंचाई योजना जो 5000 करोड़ की आदरणीय शिवराज जी ने हमको दी है, इसके अतिरिक्त अभी यहाँ सामने काम चल रहा सीएम राइस का 50 करोड़ का, और तहसील भवन, एसडीएम ऑफिस और दुनिया के काम लगभग बागली प्रॉपर में 200 करोड़ का काम चलने वाला है। इसी तरीके से पूरे विधानसभा में लगभग 10,000 करोड़ का काम चल रहा है। तो ये सब सरकार की उपलब्धि है। अभी यहाँ से 5 किलोमीटर आगे गुनेरी में लगभग 4-4, 5-5 करोड़ के 2 पुलिया बन के तैयार हो रहे हैं। इस तरह से हर क्षेत्र में जिधर जाएं उधर विकास की गंगा बह रही है। हमारे शिवराज मामा ने खूब दिया है। बागली विधानसभा को 51 करोड़ की नर्मदा परिक्रमा योजना दी है, कम से कम 10-11 हॉस्पिटल दिए हैं, और 5-7 सिंचाई योजना और भी दी है। 35-40 करोड़ की एक हमारे क्षेत्र को हमेशा हरा भरा रखेगा, यही मेरा कहना है। तो आपने सुना पहाड़ सिंह कन्नौज जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के राह पे पद पे चलती जा रही है, और जिस तरीके से वो विकासनीय काम कर रही है, लोगों के हितों में काम कर रही है, अवश्य 2023 में अपनी सरकार बनाएगी। समाचार गृह के लिए ऋतु साहू की रिपोर्ट। हमारे कोई भी काम बचा है या किसी का काम मैं नहीं कर पाया, तो हमारे सारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ
कार्यकर्ता बंधुओं, आप हमें बताएं, बाकी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो रहा है। ट्रांसफार्मर की ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी 750 ट्रांसफार्मर स्वीकृत है। अभी टेंडर लगकर काम चालू करना है।